हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पावर बीआई के एक एडवांस टॉपिक के बारे में, जो कि है हमारा कैलकुलेशन ग्रुप। अगर आप हर मेजर के लिए अलग अलग एमटीडी, वाईटीडी, क्यूटीडी और प्रीवियस ईयर मेजर बनाकर थक गए हैं, अगर हाँ, तो आज मैं आपको पावर बीआई का एक ऐसा फीचर दिखाने वाला हूं जो आपके काफी सारे मेजर्स को बहुत कम मेजर्स में कन्वर्ट कर सकता है। इस फीचर का नाम है कैलकुलेशन ग्रुप। सो बेसिकली अगर मैं एक डेफिनेशन की बात करूं कैलकुलेशन ग्रुप में, तो कैलकुलेशन ग्रुप बेसिकली पावर बीआई का एक वो एडवांस फीचर है जो मल्टीपल मेजर्स पर कॉमन कैलकुलेशन लॉजिक अप्लाई करता है। जैसे कि मेरा एक टोटल सेल्स का मेजर है, वो मेरा एक क्या हुआ, बेस मेजर हुआ। उस बेस मेजर के ऊपर एक डिफरेंट मतलब अलग अलग कैलकुलेशन, जैसे वाईटीडी, क्यूटीडी। लेकिन यहाँ पे मेरा जो टोटल सेल्स मेजर है, बेस मेजर, वो मेरा फिक्स नहीं है, वो डायनेमिकली काम करेगा। मैं एट द टाइम जो भी मेजर यूज करूंगा उसके लिए वो कैलकुलेशन जो होगी परफॉर्म होगी। मैं आपको पूरा का पूरा बताऊंगा। जैसे कि अभी अगर आपको स्क्रीन पे दिखे तो फॉर द टाइम बिंग अभी यहाँ पे टोटल सेल्स सेलेक्टेड है। तो जो ये एमटीडी, क्यूटीडी, वाईटीडी और जो ग्रोथ के मेजर्स हैं वो आपको सारे के सारे टोटल सेल्स के कॉरस्पॉन्डिंग दिख रहे हैं। जैसे ही मैं टोटल सेल्स प्राइस सेलेक्ट करता हूँ, अभी आपको टोटल सेल्स प्राइस के अकॉर्डिंग दिख रहे हैं, टोटल प्रॉफिट उसके अकॉर्डिंग एंड टोटल यूनिट उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। तो जैसे कि मैं डेफिनेशन के अंदर बताया, ये आपके मल्टीपल मेजर्स पर एक कॉमन कैलकुलेशन लॉजिक को अप्लाई करने के लिए यूज होता है। इसका मतलब है कि एक ही कैलकुलेशन को बार बार अलग अलग मेजर्स के लिए लिखने की जरूरत नहीं है, हम सेम ही लॉजिक को यूज कर सकते हैं डिफरेंट मेजर में। ठीक है। तो अब मैंने ये पूरा प्रोसेस बनाया कैसे है, तो मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हूं। अब डेटा सेट की अगर बात की जाए तो सिंपली ये पावर बीआई का जो सैंपल डेटा सेट होता है, मैं उसी का यूज कर रहा हूँ। उसकी जो फाइनेंशियल डेटा सेट टेबल होती है, मैंने उसको लोड किया है। ठीक है। इसी डेटा सेट का यूज करके मैंने यहाँ पे डेट टेबल बनाई है। ठीक है, कैलेंडर ऑटो फंक्शन यूज करके, और बाकी जो भी रेलेवेंट कॉलम्स थे फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस वो मैंने यहाँ पे बना लिए हैं। ठीक है। और मॉडलिंग में बात की जाए तो यहाँ पे मैंने डेट का रिलेशन डेट से बना लिया है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कैलकुलेशन ग्रुप। तो सबसे पहले आपके पास बेस मेजर्स जो है वो कुछ इस तरीके से है, क्योंकि ये सारे के सारे मेरे बेस मेजर जो है वो सेम है, कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं है, कुछ नहीं है। अगर मैं बात करूं जाऊं टोटल प्रॉफिट पे, तो टोटल प्रॉफिट जो है वो सिंपली मेरा यही है, सम ऑफ प्रॉफिट। सेल्स प्राइस की बात करूं, वो भी मेरा सेम है, सेम सेल्स के लिए भी है, यूनिट्स के लिए भी है। तो जब आपके पास बेस मेजर्स हैं और आप इन्हीं बेस मेजर्स के लिए सेम कैलकुलेशन ग्रुप, मतलब ग्रुप नहीं, सेम टाइप की कैलकुलेशन जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे हमारे केस के अंदर सपोज मुझे इन्हीं सब मेजर्स के लिए जो स्क्रीन के ऊपर आपको कैलकुलेशंस दिख रहे हैं, मुझे यही कैलकुलेशन ग्रुप क्रिएट करना था। तो मैंने सिंपली क्या किया, मैं रेदर देन हर एक के लिए एक एक कैलकुलेशन पहले एमटीडी का कैलकुलेट करूं, देन उसकी ग्रोथ निकालूं इंडिविजुअली, तो वो क्या होगा, एंड अप विद बहुत सारे मेजर्स हो जाएंगे। तो मैं क्या करना चाहता हूं, अपनी कैलकुलेशन को कट डाउन करना चाहता हूं, क्योंकि मैं परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन वाला पॉइंट भी मुझे अपने माइंड में रखना पड़ेगा। तो सिंपली ये फीचर का यूज करने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपली मॉडल व्यू के अंदर आएंगे, और जैसे ही आप मॉडल व्यू के अंदर आते हैं, आपको यहां पर ये कैलकुलेशन ग्रुप दिखेगा। ठीक है। सिंपली आप इस कैलकुलेशन ग्रुप के अंदर जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो ये क्या करेगा, ये आपका कैलकुलेशन ग्रुप बना के दे देगा। ठीक है। कैलकुलेशन ग्रुप बना के दे देगा, मैंने इसका रीनेम किया जस्ट। जैसे ही आप क्रिएट करेंगे आ जाएगा। ठीक है। आपके कैलकुलेशन ग्रुप के अंदर आपका ये बेस मेजर बन जाएगा। जैसे ही आप कैलकुलेशन ग्रुप क्रिएट करते हैं, तो ये आपका एक बेस मेजर, मतलब बेस मेजर बोल सकते हैं, कैलकुलेशन ग्रुप का ये क्रिएट हो जाता है, जिसके अंदर हमारा एक टैक्स फंक्शन लिखा हुआ है, सेलेक्टेड मेजर। सो बेसिकली ये सेलेक्टेड मेजर ही इंश्योर कर रहा है कि एट द टाइम कौन सा मेजर हम इन एक्शन यूज कर रहे हैं, या वो टोटल सेल्स का मेजर है, टोटल यूनिट का मेजर है। अब बेस्ड ऑन कैलकुलेशन ये ऑटोमेटिकली पिक करता है। अब ये सेलेक्टेड मेजर जो होगा वो मेरा मेजर क्योंकि डायनेमिकली पिक कर रहा है। अब मुझे क्या करना होगा, सिंपली अब अगर मैं आपको एक एक सिंपल लॉजिक बताऊं कैलकुलेशन ग्रुप का, आप इस तरीके से अज्यूम कीजिए, मान लीजिए ये मेरा एक बेस मेजर है। ठीक है। अब ये मेरा एक बेस मेजर हो गया, मैं इसको कैलकुलेट के अंदर नेस्ट कर दूं। अब ये मेरा क्योंकि एक बेस मेजर है, अगर मुझे इसके लिए कैलकुलेशन लिखनी होगी सपोज वाईटीडी के लिए, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली डेट्स वाईटीडी यूज करूंगा और उसके अंदर डेट डाल दूंगा। ठीक है। तो ये मेरी एक कैलकुलेशन क्रिएट कर देगा टोटल प्रॉफिट के लिए। अब क्योंकि मेरा कैलकुलेशन ग्रुप डायनेमिकली मेजर पिक कर रहा है, मतलब ये वाला जो पोर्शन होगा ये ही मेरा ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होता रहेगा। कैसे, वो सिलेक्शन होगा कैसे, सेलेक्टेड मेजर की हेल्प से। ठीक है। तो यही वाला पार्ट हमारा वहां पे सेलेक्टेड मेजर प्ले कर रहा है, जो ये एक्सप्रेशन वाला पार्ट होता है। ठीक है। अब आपको जब मैं अगले मेजर दिखाऊंगा तो आपको कुछ क्लैरिटी आएगी। सपोज मेरा बेस कैलकुलेशन के अंदर मेरा ये लॉजिक स्टोर्ड है सेलेक्टेड मेजर का। अब मैंने जैसे एमटीडी के अंदर मैंने क्या किया, मैंने जो मेजर बनाया हुआ है, आप इसको एज्यूम कीजिए ये सम ऑफ प्रॉफिट लिखा हुआ है। ठीक है।
एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन वो कुछ भी हो सकता है, वो प्रॉफिट हो सकता है, सेल्स हो सकता है, लेकिन ये डायनेमिकली पिक करेगा। लेकिन यहाँ पे हमने बेस कैलकुलेशन के अंदर अपना सेलेक्टेड मेजर लिख दिया। जो भी हमें कैलकुलेशन करवानी है, जैसे मुझे एमटीडी की करवानी है तो मैंने डेट से एमटीडी और ये डाल दिया, ठीक है। अब एक कैलकुलेशन क्यूटीडी के लिए भी सिंपली मेरा मेजर्स यही रहने वाला है, और सिंपली मैंने ये वाला एक्सप्रेशन जो था वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। वाईटीडी के लिए भी सेम डाला, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के लिए भी डाल दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। बेस मेजर मेरा मैं कॉल नहीं कर रहा हूँ, बेस मेजर हम लोग डायनेमिकली उठाएंगे, ठीक है। इसका डायनेमिकली उठाने के लिए भी मैंने, रेदर देन मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूं, मैंने उसके लिए भी पैरामीटर क्रिएट किया है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। जब आपके ये सारे के सारे मेजर्स बन जाएंगे, ठीक है, मैं इसके अंदर कुछ चीजें आपको बता देना चाहता हूँ। मान लीजिए जैसे ही आपका ये बन जाएगा सिंपली, ठीक है, मान लीजिए आपने सारे के सारे कैलकुलेशन ग्रुप के अंदर जितने आपके रिक्वायर्ड मेजर्स थे वो सब के सब आपने जब क्रिएट कर लिए, उसके बाद आपको क्या करना है सिंपली, मान लीजिए आपने जब ये मेजर क्रिएट करे तो आपने रैंडमली ये मेजर्स क्रिएट कर दिए, अब आपको उसको रीअरेंज करना चाहते हैं तो आप सिंपली उसको रीअरेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहते हैं क्यूटीडी पहले आए, ठीक है, सबसे पहले ऐसे वाईटीडी आए, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको रीशफलिंग कर सकते हैं, एज पर योर नीड, एज पर योर रिक्वायरमेंट आप इसको ऊपर नीचे रख सकते हैं, ठीक है। तो फॉर नाउ मैं इसको फिर से चेंज कर देता हूं, मैं एमटीडी ऊपर रखता हूं, क्यूटीडी नीचे रखता हूं, देन वाईटीडी फॉलोड बाय एमटीडी एंड वाईटीडी परसेंटेज, ठीक है। जब आप ये कर देंगे, अभी सपोज इसमें एक चीज और है, मान लीजिए मेरे जो एमटीडी क्यूटीडी वाईटीडी जो है, अभी के लिए अगर मैं आपको यहाँ पर आकर दिखाऊं तो आप ये नोट करेंगे कि ये सारे एब्सोल्यूट नंबर्स हैं, लेकिन जो मेरे एमटीडी परसेंटेज और वाईटीडी वाई लाइक ईयर ऑन ईयर ग्रोथ परसेंटेज है वो परसेंटेज में होना चाहिए, बट अभी के लिए क्या हो रहा है, वो भी एब्सोल्यूट नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो मुझे उसको परसेंटेज में देखना है, तो आप एक इंडिविजुअली भी उसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। सिंपली सपोज मुझे एमटीडी के लिए चेंज करना है, मैं क्या करूंगा, इस स्पेसिफिक कैलकुलेशन ग्रुप की इस कैलकुलेशन को सेलेक्ट करूंगा, डायनामिक फॉर्मेट स्ट्रिंग को ऑन करूंगा, ठीक है। जैसे ही मैं इसको ऑन करूंगा तो यहाँ पे देखिए एडिट इन, एक बार ये हो जाए, ठीक है। जैसे ही आप ये हो जाएगा, या तो इस फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर या फिर ये आपको यहाँ पर आ जाएगा, नहीं आता तो आप एडिट इन डैक्स फॉर्मूला बार कर सकते हैं सिंपली। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल इसको मेरे को एक डेसिमल तक ही चाहिए, तो मैं सिंपली इसको इस फॉर्मेटिंग के अंदर अरेंज कर देता हूँ, ठीक है, और ये क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अभी के लिए मैं इसका भी चेंज कर देता हूँ क्योंकि ये भी तो एक परसेंटेज वैल्यू है, सिंपली मैं इसको ऑन करूंगा, ठीक है, और यहाँ पे भी मैं सेम चीज कर देता हूँ और इसको ओके कर देते हैं। अब बाकी सारी जो थी मेरी उसकी भी फॉर्मेटिंग, अगर सपोज मुझे कुछ और फॉर्मेटिंग रिक्वायर है तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जो भी आपके बेस मेजर की फॉर्मेटिंग होती है, मतलब जो मेरे बेस मेजर्स थे, जो मेरे ये वाले मेजर्स होंगे, जो मेरे ये वाले मेजर्स होंगे, इनकी जो फॉर्मेटिंग होगी वही फॉर्मेटिंग जो होती है वो इस पे अप्लाई होती है, ठीक है। जो बेस फॉर्मेटिंग होती है वो यही वाली अप्लाई होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। जब आपका ये लेआउट बन जाएगा तो सिंपली क्या करेंगे, अब मान लीजिए आप इसको एक इंडिविजुअल लेवल पे टेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसमें से पैरामीटर वाला पोर्शन हटाता हूँ और सिंपली यहाँ पे ये डालता हूँ, ठीक है। तो अभी जो मेरी वैल्यू सारी दिख रही होंगी ये सारी टोटल यूनिट्स के कोरस्पॉन्डिंग है, अभी क्योंकि पैरामीटर तो मैंने हटा दिया तो ये नहीं चलेगा। अब अगर मुझे सपोज चेंज करना है टोटल यूनिट का, तो मुझे टोटल सेल्स के लिए देखना है, तो फिर मुझे टोटल सेल्स का मेजर दिखना पड़ेगा, तब मेरी सारी की सारी वैल्यूज मुझे दिखने लगेंगी, ठीक है। बट मैंने इस प्रोसेस को भी डायनामिक करने का सोचा, तो मैंने सिंपली क्या किया, मैंने यहाँ पे यूज किया फील्ड पैरामीटर का, ठीक है। फील्ड पैरामीटर आपने ऑलरेडी मेरी और वीडियोस भी देख रखी हैं, अगर नहीं देखी तो मैं क्विक ओवरव्यू दे देता हूं। सिंपली आप क्या कीजिए, मॉडलिंग के अंदर आइए, न्यू पैरामीटर, देन फील्ड को सेलेक्ट कीजिए, जो भी आपके बेस मेजर्स हैं, जो भी आपके बेस मेजर्स हैं उन सबको ड्रैग कीजिए, उसका एक स्लाइसर ऐड हो जाएगा जो कि आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। मैंने फॉर द टाइम बिंग इसको सिंगल सेलेक्ट रखा है, ठीक है। तो ये आप जैसे जैसे सिलेक्शन करेंगे आपको उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज दिखाएगा, रेदर देन आप बार बार उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करें कि मेरे को टोटल यूनिट के लिए देखना है, टोटल सेल्स के लिए दिखना है, आप यहीं से सिलेक्शन कर सकते हैं। तो आई होप कैलकुलेशन ग्रुप के लिए इतना ही है। अगर आपको कैलकुलेशन ग्रुप से रिलेटेड कुछ भी और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं, और सिंपलीफाई मैंने ऑलरेडी ट्राई किया है, ठीक है। मैं एक बार फिर से समराइज कर देता हूं। सबसे पहले सपोज आपके बेस मेजर्स हैं, ठीक है, ये आपके बेस मेजर थे, इन बेस मेजर्स के लिए सपोज आपकी सेम टाइप की कैलकुलेशन होनी थी, वो सेम टाइप की कैलकुलेशन थी आपकी एमटीडी क्यूटीडी वाईटीडी और ग्रोथ के मेजर। तो क्योंकि इन सभी मेजर्स के लिए अगर मैं ये सारी कैलकुलेशंस लिखता तो मुझे मल्टीपल मेजर्स लिखने पड़ते, मतलब एक के लिए अगर मैं 5 मेजर लिखता हूं तो 4 के लिए मेरे 20 मेजर्स हो गए। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने सिंपली एक कैलकुलेशन ग्रुप कर लिया। कैलकुलेशन ग्रुप मैंने कैसे किया, मैं मॉडलिंग के अंदर गया, ऊपर से कैलकुलेशन ग्रुप
पे क्लिक किया। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो मेरा ये कैलकुलेशन आइटम का एक बकेट क्रिएट हो जाएगा जिसके अंदर मेरा बेस मेजर्स होगा, सेलेक्टेड मेजर। अब ये सेलेक्टेड मेजर ये इंश्योर करेगा कि मेरा कौन सा मेजर सेलेक्टेड है, ठीक है, कौन सा मेरा बेस मेजर सेलेक्टेड है। वो इंश्योर करने के बाद आप जोन से भी मेजर्स लिखे हैं उसके अंदर जो आपका एक्सप्रेशन वाला पोर्शन होगा वो आपका सेलेक्टेड मेजर रहेगा, क्योंकि ये आपका एक, इसको एक तरीके से सेलेक्टेड वैल्यू वाले फंक्शन की तरह समझिए कि जो भी एट द टाइम सिलेक्शन में मेजर होगा वो ही उसके अकॉर्डिंग वो डेट्स एमटीडी हो चाहे डेट्स वाईटीडी हो क्यूटीडी हो, ग्रोथ के मेजर्स हो, वो सब उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। जब आप ये कर देंगे सिंपली आपको कुछ नहीं करना, आपको जोन सा भी मेजर चाहिए उसको सिंपली आप उस कॉलम कॉलम के अंदर आप उसको मैंने ड्रैग कर लिया, क्योंकि मैं मैट्रिक्स विजुअल यूज कर रहा हूं, अगर आप दूसरा विजुअल यूज कर रहे होंगे तो उसको आप उसके अंदर जो भी रिस्पेक्टिव उसके फील्ड्स होंगे उसके अकॉर्डिंग आप उसको ड्रैग करेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन सेम रहने वाली है। तो उसके बाद मैंने क्योंकि इंडिविजुअली एक एक वैल्यू डालनी पड़ रही थी तो उसको भी मैंने मेजर्स को भी ऑटोमेट करने के लिए सिंपली मैंने एक पैरामीटर क्रिएट कर लिया और उस पैरामीटर को मैं यहाँ से स्लाइसर की हेल्प से सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो मेरी वैल्यूज जो है वो उसके अकॉर्डिंग मुझे दिख रही हैं, तो ये भी डायनामिक हो गया। और बेसिकली कैलकुलेशन ग्रुप को आप एक दूसरे नजरिए से अगर आप देखें तो ये एक परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन का भी काम कर रहा है, क्योंकि अगर आपके एक रिपोर्ट के अंदर 20 मेजर्स हैं वहीं आपका सिंपल एक ही मेजर जो आपके मल्टीपल पर्पस को सर्व कर रहा है, या फिर आपके 20 के बदले 5 मेजर ही आपके मल्टीपल पर्पस को सर्व कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप कैलकुलेशन ग्रुप के अंदर आके देखें तो आपने सिर्फ 5 मेजर लिखे हैं, मतलब 5 मेजर ये और 4 मेजर ये। लेकिन अगर आप वैसे जाते तो आपके टोटल 24 मेजर हो जाते, क्योंकि एक के लिए 5 तो 20 और ये बेस मेजर्स भी हैं तो आपके 24 मेजर, और कहाँ ये 8 मेजर्स, तो 8-9 मेजर्स हैं। तो कहीं ना कहीं आपका रिपोर्ट का जो परफॉर्मेंस है वो भी अच्छा होगा। तो आई होप आपको ये कैलकुलेशन ग्रुप अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है कुछ भी है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डालिए, और मिलते हैं एक नई वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच।